हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मिलते हैं अपने एनसीईआरटी मैथ्स के साथ और फिर से नाता बनाते हैं एक बार हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से। ठीक है, हम अब तक 3.2 के 5 क्वेश्चन हम कर चुके और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की। इस वीडियो में हम दोनों के दोनों क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी के अंदर। कोई भी इक्वेशन दे दी हमें 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। समझिए आप बात को, क्या दे दी हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 और 3 कंडीशंस इसने दे दी कि हमें 3 कंडीशंस की फर्स्ट है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंडरी है वो हमारे पास है पैरेलल लाइन और थर्ड जो हमारे पास है वो है क्या, बताइए एक बार। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है पैरेलल लाइन और थर्ड कौन सी है, जरा याद कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा घुमाइए और याद कीजिए कि 2 लाइन हमारे पास है और तीसरी लाइन कौन सी होती है। एक हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंडरी हमारे पास है पैरेलल लाइन और जो थर्ड होगी वो कौन सी होगी, कोइंसिडेंट लाइन, जो कि एक दूसरे के ऊपर होगी या इक्वल होगी, इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ऐसी 3 इक्वेशन हमें बतानी है कि जो इसके अंदर हम पुट करें सेकेंडरी इक्वेशन या दूसरा जोड़ा हम इक्वेशन का बनाते हैं तो वो इनको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन की, या फिर जिसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। तो प्रतिच्छेदित रेखा के अंदर क्या आता है हमारा कि a1 अपॉन में a2 वो इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन में b2 के। अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर ये कंडीशन आ जाती है तो हमारी लाइन है वो क्या होगी, प्रतिच्छेदित या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। तो इस प्रकार हम इक्वेशन लेते हैं सेकंड। जैसे कोई भी एग्जांपल हमने मान लिया, हमारे पास है 3x प्लस का 5y माइनस का 14 इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन ली है ये, ठीक है। और देखते हैं अब a1 और a2, b1 b2 और c1 अपॉन c2 का रेशियो लेकर कि हमारे ये इस प्रॉपर्टी को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 हमारे पास आता है 2 अपॉन में 3, 2/3। उसी तरीके से b1 अपॉन b2 हमारे पास आता है 3 अपॉन 5 या 3/5। तो हमने इसके अंदर देखा कि हमारे पास क्या है, ये वाली कंडीशन प्रूव होती है क्योंकि a1 अपॉन a2 है 2/3 और b1 अपॉन b2 हमारे पास निकल के आया है 3 अपॉन में 5 या 3/5। तो हमारी ये वाली कंडीशन जो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है वो क्या हो रही है, प्रूव यहाँ से हो रही है और हमने इसका प्रूफ दे दिया। तो हम इक्वेशन कोई भी मान सकते हैं, हमारे पास जैसी इक्वेशन आ गई ये वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया इंटरसेक्टिंग लाइन, समझ में आया, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करते हैं पैरेलल लाइन। तो आप पैरेलल लाइन के बारे में, समानांतर रेखा के बारे में आपको पता है कि कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए। दूसरी है हमारे पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होगी, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और रेशियो इक्वल नहीं है c1 अपॉन में c2 के। अगर हमारे पास कंडीशन बनती है ये वाली इक्वेशंस के अंदर, दोनों के अंदर, तो हमारी जो पैरेलल लाइन की कंडीशन है वो क्या होगी, प्रूफ हो जाएगी। और हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल इसका। जैसे हमारे पास है 4x प्लस में 3y और माइनस का 14। हमने कोई भी एग्जांपल मान लिया 4x प्लस में 6y माइनस का 14 इक्वल टू 0, तो हम इस प्रकार इसका देखते हैं रेशियो लेके कि ये इक्वल आता है या नहीं, या ये कंडीशन हमारी प्रूव करेगा या नहीं। तो 2 अपॉन में 4, a1 अपॉन a2 है वो आता निकल के 2 अपॉन में 4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। नाउ b1 अपॉन में b2
B1 B2 हमारा आता है 3/6 3/6 और जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 इसको भी। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास है C1/C2 और ये हमारा निकल के आता है -8/-14। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौके 8, 2 सते 14, 4/7। तो हमने इसके अंदर क्या देखा कि जो हमारे रेशियो है A1/A2 आता है 1/2, B1/B2 है वो भी हमारा आता है 1/2, यानी कि इतना हमारा सही है। आगे चलते हैं तो C1/C2 हमने देखा कि 4/7 आ रहा है जो कि इसके इक्वल नहीं है, जिसका मतलब है कि हमारी ये वाली कंडीशन है वो प्रूव हो रही है। तो हमारा कौन सा ये एग्जांपल इसके लिए क्या होगा, एकदम सही होगा। तो हमने कंडीशन जो पैरेलल लाइन की थी वो भी क्या की, हमने प्रूव की यहाँ पे एग्जांपल दे। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट में हम बात करते हैं जो की है हमारी कोइंसिडेंट लाइन या फिर जिसे हम बोलेंगे अवलोकन लाइन या जो भी बोलते हैं कि इक्वल होती है। कौन सी है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, चलिए देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन को। इन दोनों का हमने देख लिया, तो कोइंसिडेंट लाइन को भी हम जरूर देखेंगे। चलिए तो हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। हमने इक्वेशन ली कोई भी, जैसे 6x प्लस में 9y माइनस का 24 इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन ली ये वाली, तो अब हम इनके रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कि कोइंसिडेंट लाइन या फिर इक्वल जो लाइन है हमारी उसकी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है या नहीं, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, चलिए उसके अंदर क्या होता है कोइंसिडेंट के लाइन के अंदर कि A1/A2 है वो इक्वल होगा B1/B2 और ये वाला भी इक्वल होगा C1/C2 के। अगर ये लाइन और ये लाइन हमारी इस कंडीशन को प्रूव करेंगी तो ये क्या होंगी, कोइंसिडेंस लाइन होंगी। ठीक है, तो A1/A2 हम निकाल के देखते हैं तो आता हमारे पास 2/6 यानी कि 1/3। B1/B2 जब हम निकाल के देखते हैं तो हमारे पास रेशियो आता है 3/9 या फिर ये वाला भी हमारा 1/3। और जब हम निकालते हैं C1/C2 तो ये हमारा निकल के आता है -1 और बटे में -24। हमारे पास रेशियो निकल के आई, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये वाला भी आता है 1/3। तो हमने इस एग्जाम्पल दोनों एग्जाम्पल के अंदर क्या देखा कि जो हमारा A1/A2 है, B1/B2 है और C1/C2 क्या आए हैं 1/3 एंड 1/3, जिसका मतलब है कि हमारी ये वाली कंडीशन है ये क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। तो ये क्या होगी, ये इक्वेशन ये कोइंसिडेंट लाइन की होगी। और क्वेश्चन के अंदर हमें यही बोला था, हमें एग्जाम ये वाली इक्वेशन दे दी और इसने पूछा कि पेयर बताइए कि वो एग्जाम्पल कि आपके क्या हो, इंटरसेक्टिंग भी हो, ठीक है, पैरेलल भी हो और कोइंसिडेंस भी हो। तो अलग अलग हमने ये चीज क्या कर दी, प्रूव कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या होता है यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाता है और आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर लास्ट और 7th क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा ग्राफिकल या ग्राफ के ऊपर कोई भी ट्रायंगल, जो हमारे पास पॉइंट्स निकल के आएंगे उनके द्वारा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ये सब कर लिए तो ये वाला भी जरूर कर लेंगे। और आज हम एक्सरसाइज 3.2 को करते हैं कंप्लीट। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन दे दी इसने क्वेश्चन के अंदर और पूछा है कि जो भी ग्राफिकल रूप या अलजेब्रिकल रूप से आप इसको निकालिए और बताइए कि क्या आता है क्या नहीं आता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशंस हैं दोनों।
अब क्या करते हैं, हम पुट करते हैं इनके अंदर पॉइंट्स को, ये वाला x, ये वाला y, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी बना लेते हैं एक बॉक्स x और y, समझ में आया? फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फॉर सेकंड इक्वेशन। चलिए तो हम अब डालते हैं इसके अंदर। जैसे हमारे पास हमने मान लिया x माइनस वाई है, ये प्लस का 1 है, वो इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 1। इसी तरीके से ये वाला है 3x प्लस का 2y, ये माइनस का 12 है, इस साइड जाके हो जाएगा प्लस का 12 प्लस का 12। x की वैल्यू हम पुट करेंगे कितनी, 2। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y हमारे पास क्या निकल के आएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस 1 माइनस का 2, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, और y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 3 निकल जाती है। जब हम y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, y की वैल्यू जब हम पुट करते हैं 1 कर लीजिए y की वैल्यू पुट, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, जब हमने y की वैल्यू पुट की 1 तो x माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1, और x की वैल्यू क्या निकल जाती है, माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। उसी प्रकार अब हम पॉइंट्स को लेते हैं सेकंड वाले को। जैसे हमने x के अंदर पुट किया कितना, 0। जब हम x के अंदर कितना पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आती है, y की वैल्यू हमारी निकल के आती है 6। ओके, और जब हम इसके अंदर y की वैल्यू पुट करते हैं कितनी, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 12/3 यानी कि 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इन पॉइंट्स को क्या करना है, हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है इस लाइंस को। तो 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0 हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो बनाते हैं ग्राफ और देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर निकल के आता है हमारा। ये हमें y एक्सिस और ये वाली मान ली x एक्सिस हमारी, और ये वाली कौन सी है, y एक्सिस, ठीक है। देखिए x के सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, 4 है, तो हम लिखते हैं 1 2 3 4, और ये वाला 3 2 एंड, ठीक है। y का सबसे बड़ा पॉइंट है 6, तो हम y लेके चलते हैं बड़ा 6, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक है। आया समझ में आता है। x की वैल्यू लेंगे 2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है तो y की वैल्यू 3 यहाँ होगी, जिसका मतलब है कि ये पॉइंट कहाँ होगा, अपना यहाँ होगा। क्या है पॉइंट, 2 और 3, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 कहाँ होगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, तो x की 0 और y की वैल्यू 1 कहाँ होगी, अपनी यहाँ पे होगी, ठीक है। ये -1 -2 -3, इसी तरीके से ये -1 -2 और -3, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट्स क्या हुआ हमारा 0 और 1, इनको जब हम मिलाते हैं पॉइंट्स को, तो ये पॉइंट्स कैसे जाता है, ये रेखा ऐसे जाती है, ठीक है। ये इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस का इक्वल टू 0। सेकेंडली जब हम पॉइंट्स को मिलाते हैं 0 और 6, हमारी 0 यहाँ पे है और 6 कहाँ पे होगी, 6 यहाँ पे। आई बात समझ में, y की वैल्यू 6 यहाँ पे, x की वैल्यू 0 यहाँ, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ, यानी कि ये पॉइंट है 0 4, सॉरी 4 और 0। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारा निकल के आता है, ये इस पॉइंट से होकर ही पास होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास एक
लाइन आती है ये वाली, सेकेंडरी हमारी लाइन होगी ये वाली, और थर्ड जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस है। यानी कि ये लाइन, सेकंड लाइन, ये और एक्स एक्सिस मिलाकर हमारा एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनाते हैं, जिसके वर्टेक्स क्या होंगे हमारे पास, एक होगा माइनस का 1, सॉरी 0 और माइनस का 1, ठीक है। सेकंड वर्टेक्स हमारा आता है 2 एंड 3, और थर्ड जो अपना आता है वो आता है 4 और 0। तो हमने देखा कि दो इक्वेशन से हमारा एक ट्रायंगल बना, किससे, एक इस इक्वेशन से, ये सेकंड इस इक्वेशन से, और एक मिलती है हमारी एक्स एक्सिस, तो तीनों से मिलके हमारा ये वाला एक ट्रायंगल मिला जिसके ये वर्टेक्स है। तो हमने आज पूरी किया अपनी एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और अगली वीडियो में हम देखेंगे 3.3, जिसके अंदर बात करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन या फिर प्रतिस्थापन विधि की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रुकते हैं वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। थैंक यू।